नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आहा। आहा की मात्रा व आहा की मात्रा की सहायता से नए शब्द कैसे लिखें और पढ़ें। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा आहा। क्या है? आहा। तो आहा की मात्रा पहले हम लोग सीख लेते हैं ना कि इसकी मात्रा होती कैसे है। तो बच्चों, इसकी मात्रा होती है जैसे ये कोई अक्षर है तो इसकी मात्रा अक्षर के ऐसे बगल में लगती है और दो बिंदियां रहती हैं उसमें ना। देखिए, ये मान लीजिए कोई अक्षर है और इस अक्षर के बगल में दो बिंदियां, पीछे साइड दो बिंदियां हैं। तो यही दो बिंदियां आहा की मात्रा होती है। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से याद कर लीजिए, आहा की मात्रा, और अच्छे से पहचान लीजिए और किसी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, इसको सीखने के बाद अब हम लोग इससे नए शब्द बनाते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आहा की मात्रा के लिए हमने यहाँ पे कुछ आहा की मात्रा वाले शब्द लिख लिए हैं यहाँ बगल में। तो चलिए हम एक एक शब्द को विस्तारित रूप से यहाँ पढ़ते हैं और सीखते हैं कि आहा की मात्रा की सहायता से नए शब्द कैसे लिखें व पढ़ें। तो चलिए बच्चों, सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला शब्द है नमः। क्या है? नमः। हाँ, एक बात और, आहा की मात्रा अक्सर संस्कृत शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। आहा की मात्रा का जो है, तो ये इसका प्रयोग अक्सर जो है संस्कृत के शब्दों में होता है। तो चलिए फिर इसको सीखना शुरू करते हैं। ये है हमारा नमः। क्या है? नमः। तो देखिए, नमः कैसे लिखेंगे? ना लिख दिए हम, इसमें हमने माँ जोड़ दिया और माँ में हमने आहा की मात्रा लगा दी। तो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा नमः। क्या हो जाएगा? नमः। ना, फिर माँ, माँ पे आहा की मात्रा। देखिए, ये आहा की मात्रा बोलते टाइम हा निकल रहा है ना, तो इसी प्रकार जब ये अक्षर पे लग जाएगी तो उसके साथ हा निकलेगा। जैसे न, ये नम हो गया और इसमें हा लग गया तो नमः हो गया ना। तो इस प्रकार से ये लिखा और पढ़ा जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है हमारा पुनः। क्या है? पुनः। देखिए, पुनः कैसे लिखेंगे? पा लिखेंगे, पा में हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, फिर ना लिखेंगे, ना में आहा जोड़ देंगे। तो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा पुनः। क्या हो जाएगा? पुनः। देखिए, इसमें पा है, पा पे ऊ की मात्रा लगी है, ना है, ना में आहा जुड़ गया ना, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? पुनः। ठीक। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है गजः। क्या है? गजः। अब गजः कैसे लिखने? गजः देखते हैं। गा लिख दिया हमने और इसमें हमने जा जोड़ दिया। अब जा में हमने आहा की मात्रा लगा दी, तो ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा? ग ज, और इसमें हमने आहा जोड़ दिया। क्या हो गया? गजः। गजः। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है क्रमशः। क्या है? क्रमशः। तो क्रमशः कैसे लिखेंगे? क्रमशः लिखेंगे, हमने यहाँ क्र लिख दिया, इसमें हमने म जोड़ दिया, फिर यहाँ पे स लिख दिया और इसमें हमने आहा जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा जुड़ने पे? ये जुड़ने पे हो जाएगा क्रमशः। क्रमशः। चलिए इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं। अगला है हमारा विजयः। क्या है? विजयः। देखिए, विजयः कैसे लिखेंगे हम लोग? विजयः लिखेंगे, छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, फिर वा लिखेंगे, फिर ज लिखेंगे, फिर या लिखेंगे, या में हम आहा की मात्रा जोड़ देंगे। तो ये जुड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा?
ना, क्या हो गया, विजयाः। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है स्वतः। स्वतः कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये आधा स, इसमें व, त और इसमें आह। तो ये हो गया हमारा स्वतः, स्वतः ना। इसमें ता में आह लगा है तो ये हो जाएगा स्वतः। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से अगला शब्द बनाते हैं। अगला है हमारा दुख। दुख लिखा जाएगा, यहाँ हमने दा लिख दिया, दा में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ दी, फिर हमने हलंत लगा दिया, फिर ख लिख दिया। तो ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये जुड़ने के बाद हो जाएगा दुख, दुख ना, दुख, दुख, दुख। तो इस प्रकार से बच्चों हम आहा की मात्रा की सहायता से नए नए शब्द लिख व पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसको खूब अच्छे से आप लोग दोहरा लीजिए, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से आहा की मात्रा खूब अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको हिंदी लिखने व पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो इसी के साथ बच्चों हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।